नमस्कार। आज हम सबकी जिंदगी की जो भाग दौड़ है, जो उथल पुथल है, उसके बीच मन की शांति और अंदरूनी ताकत कैसे पाएं, इस पर कुछ गहरे विचारों की थोड़ी छानबीन करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी खोज पर रोशनी डालते हैं। आप सोचिए, एक ऐसा शक्तिशाली सम्राट है जिसके पास दुनिया की मतलब हर दौलत, हर ताकत है, लेकिन फिर भी वो अकेले में खुद से पूछता है, मैं कौन हूं, आखिर मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ उसका नहीं, शायद हम में से हर किसी का है, जी। जो कभी न कभी अपने मन के शोर से जूझता है। हम्म। तो आज हमारा इरादा इन विचारों से वो व्यवहारिक समझ निकालना है जो हमें रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत दे, एक नई नजर दे। चलिए शुरू करते हैं सफर। हाँ, और ये सफर एक तरह से खुद को समझने का है। अपनी सोच, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को काबू में कैसे करें और जीवन में एक दिशा, एक मकसद कैसे तलाशें। सही। ये विचार भले ही सदियों पुराने लगते हों, पर आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है ना, उसमें इनकी अहमियत शायद और भी बढ़ गई है। हाँ, ये बात तो है। और दिलचस्प बात यह है कि असली ताकत बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर जो तूफान उठते हैं ना, उनको शांत करने में है। ये अपने मन का मालिक बनने की कला है एक तरह से। अक्सर ऐसा होता है, हम उन चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, मौसम कैसा रहेगा। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही आम सा लेकिन गहरा उदाहरण है। सुबह आप अच्छे मूड में उठते हैं, सब बढ़िया लग रहा है, और तभी फोन पर एक मैसेज आ गया या किसी सहकर्मी ने कुछ ऐसा कह दिया जो चुभ गया, और बस हो गया पूरा दिन खराब। हाँ, ये तो बहुत होता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या वो शक्ति उस मैसेज में थी, या उस इंसान की बातों में थी, या फिर हमारी उस प्रतिक्रिया में जो हमने देना चुना। ये फर्क करना ही शायद पहला कदम है। ये सवाल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि यहीं पर हम अपनी ताकत या तो अपने पास रखते हैं या दूसरों को सौंपते हैं। सही। जब हम कहते हैं उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया, या अरे हालात ही ऐसे थे, तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हाँ, वो ब्लेम गेम जैसा। हाँ बिल्कुल। स्टोइक्स इसी बात पर जोर देते हैं कि असली नियंत्रण इस बात को पहचानने में है कि क्या मेरे वश में है और क्या नहीं। अच्छा। बाहरी घटनाएं, दूसरों का बर्ताव, ये अक्सर हमारे वश में नहीं होता, लेकिन उन घटनाओं पर, उस बर्ताव पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, वो हमारे हाथ में है। वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। जिस पल को ये समझ लेता है और कहता है ठीक है, ये हुआ, ये मेरे कंट्रोल से बाहर था, पर अब मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं, ये मेरा चुनाव है, उसी पल वो अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आ जाता है। ये आसान नहीं है, मैं मानती हूँ, खासकर जब भावनाएं हावी हों। हाँ बिल्कुल। लेकिन यही मानसिक मजबूती की नींव है। किसी और की नकारात्मकता को अपनी मन की शांति भंग करने की इजाजत न देना, यही असली आंतरिक शक्ति है। ये तो हुई बाहरी घटनाओं की बात, पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि बाहर से सब ठीक दिखता है, अच्छी नौकरी है, परिवार है, सेहत भी ठीक है, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, एक खालीपन सा लगता है। स्रोत सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों है कि बाहरी दुनिया की सफलता, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमेशा मन की शांति की गारंटी नहीं बन पाती। सही सवाल है। हम अक्सर सफलता, शोहरत, पैसे के पीछे भागते हैं, इस उम्मीद में कि ये चीजें हमें खुशी और सुकून देंगी, लेकिन जैसा स्रोत कहते हैं, मन की शांति बाजार में बिकने वाली चीज तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आंतरिक शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे आप हासिल कर लें, खरीद लें। ये तो मन की एक अवस्था है, एक नजरिया है, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में साधना पड़ता है। साधना पड़ता है। हाँ, ये अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। स्रोत में एक शांत झील का बहुत सुंदर रूपक है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा कि जब पानी एकदम ठहरा हुआ होता है तो आप उसमें अपना अक्स साफ देख सकते हैं, हर बारीकी नजर आती है। लेकिन अगर पानी में लहरें हों, उथल पुथल हों, तो वही अक्स धुंधला और टूटा हुआ सा दिखता है। हमारा मन भी बिल्कुल उस झील की तरह है। अच्छा। जब मन शांत होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं, फैसले सही लगते हैं, भावनाएं समझ आती हैं और जीवन की राह आसान नजर आती है। लेकिन एक बेचैन, उथल पुथल भरा मन वो सब कुछ उलझा देता है। छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। सही बात है। तो ये समझना कि शांति भीतर का काम है, मतलब ये हमारे अंदरूनी अभ्यास से आती है, ये जीवन बदलने वाला एहसास हो सकता है। बिल्कुल। जब आप अंदर से शांत और स्थिर होते हैं
तो बाहरी दुनिया का कोई अपमान, कोई असफलता, कोई झटका आपको आसानी से हिला नहीं पाता। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, उनके साक्षी बन जाते हैं। और इसी शांति और स्पष्टता से जुड़ा एक और विचार है जो स्रोत सामने रखते हैं, जीवन की नश्वरता का एहसास। मतलब ये कि जीवन हमेशा नहीं रहने वाला। हाँ, वो बहुत ही सीधा लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पूछते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपको पता चले कि आज ही आपका आखिरी दिन है, तो आप क्या अलग करेंगे? क्या आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी? ये सोचने वाली बात है। हम में से ज्यादातर लोग शायद ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास वक्त का अथाह भंडार हो, है ना? छोटी छोटी बातों पर नाराजगी, टालमटोल, जरूरी कामों को कल पर छोड़ देना। हाँ, कल कर लेंगे। हाँ, कल कर लेंगे। ये सब इसी भ्रम से उपजता है कि अभी तो बहुत टाइम है। स्रोत में एक रेत घड़ी का जिक्र आता है। उसका हर गिरता हुआ कण वो गुजरते हुए पल की तरह है, जिसे रोका नहीं जा सकता, वापस नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल। हम इस अनमोल वर्तमान क्षण को कैसे गवा देते हैं? और ये विचार, जैसा आपने कहा, डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। जीवन छोटा है ये जानकर डरने की बजाय ये एहसास हमें हर पल को ज्यादा गहराई और सच्चाई से जीने की प्रेरणा दे सकता है। जैसा कि उस सम्राट के बारे में कहा जाता है, वो शायद हर सुबह खुद को याद दिलाता था कि ये दिन मेरा आखिरी भी हो सकता है। अच्छा। ताकि वो अपने हर काम को, हर फैसले को पूरी ईमानदारी और उद्देश्य से कर सके। ये सोच हमें फिजूल की बातों, छोटी मोटी शिकायतों और टालमटोल से ऊपर उठने में मदद करती है। सही। ये हमें पूछने पर मजबूर करती है कि आज क्या वाकई महत्वपूर्ण है। क्या वो कोई भूली हुई दोस्ती निभाना है, किसी से माफी मांगना है, अपने किसी सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाना है, या बस अपने प्रियजनों के साथ कुछ पल शांति से बिताना है? उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मतलब हर दिन कोई बड़ा कारनामा करना नहीं है, बल्कि अपने हर पल को, हर काम को मायने देना है, उसे पूरी जागरूकता के साथ जीना है। मतलब क्वालिटी पर ध्यान देना। बिल्कुल। ये समझना कि हमारा समय सीमित है, हमें उसे समझदारी से खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। और जीवन को पूरी तरह जीने में सिर्फ अच्छे पल ही नहीं आते, मुश्किलें और चुनौतियां भी तो इसका हिस्सा हैं। हाँ। कई बार लगता है कि काश ये मुश्किलें ना होती, सब कुछ आसान होता। हाँ, ये ख्याल तो आता है। लेकिन स्रोत एक अलग नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की असली ताकत और चरित्र का पता वो तभी चलता है जब हालात उसे परखते हैं, जब वो मुश्किलों की आग में तपकर भी खड़ा रहता है। इसमें लोहे के टुकड़े का वो शक्तिशाली उदाहरण है, जिसे लोहार आग में बार बार तपाता है, पीटता है, तब जाके वो एक धारदार मजबूत तलवार बनता है। सही। वो आग उसे जलाकर खत्म नहीं करती, बल्कि उसे बदल देती है, उसे वो रूप देती है जो पहले मुमकिन नहीं था। क्या जीवन की चुनौतियां भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही नहीं करती? बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां, चाहे वो किसी अपने को खोने का दर्द हो, नौकरी छूटना हो, कोई बड़ी असफलता हो, या रोजमर्रा की छोटी छोटी बाधाएं हो, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने, हमें आकार देने आती हैं। आकार देने। हाँ, हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लेकर आती है, अगर हम उसे देखने को तैयार हों। वो हमें धैर्य सिखा सकती है, सहन शक्ति बढ़ा सकती है, हमें अपनी छिपी हुई ताकत का एहसास करा सकती है, या शायद ये सिखा सकती है कि कब किसी चीज को जाने देना है, कब लड़ना है और कब समर्पण करना है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि अक्सर कठिनाई के अंधेरे में ही अवसर का एक मौका छिपा होता है। अच्छा। जब हम मुश्किल हालात में फंसकर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ पूछने की बजाय ये पूछते हैं कि ये स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। तब दर्द भी एक शिक्षक बन जाता है। दर्द एक शिक्षक, ये गहरी बात है। हाँ, वो चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमारे अंदर के योद्धा को जगाती हैं। वो हमें दिखाती हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ये अंदरूनी मजबूती और खुद को समझने की बात एक और अहम मुद्दे से जुड़ती है, वो है दूसरों की राय पर हमारी निर्भरता। ओ हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अक्सर जाने अनजाने एक अदृश्य भीड़ के लिए जीते हैं। कोई काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं नाकाम हो गया तो उन्हें पसंद आएगा या नहीं। बिल्कुल, हर कदम पर ये डर। स्रोत में एक आईने का बड़ा दिलचस्प रूपक इस्तेमाल किया गया है। हम आईने में अक्सर अपना चेहरा देखने की बजाय ये देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की नजरों में हम कैसे दिखते हैं। हाँ, वो आईने वाला उदाहरण। और धीरे धीरे
हम अनजाने में वही बनने की कोशिश करने लगते हैं जो हमें लगता है कि दूसरे हमसे उम्मीद करते हैं। हम अपना असली चेहरा भूलकर दूसरों की उम्मीदों का एक चलता फिरता प्रतिबिंब बन जाते हैं। ये वाकई एक गहरा जाल है ना। जब हमारा आत्मसम्मान, हमारी खुद की कीमत इस बात पर टिक जाती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं, तो हम अपनी आज़ादी गिरवी रख देते हैं। हम वो फैसले लेने लगते हैं जो शायद हमारे दिल की आवाज़ नहीं होते, सिर्फ इसलिए ताकि हमें दूसरों की मंजूरी मिल सके, ताकि हम फिट इन हो सके। हाँ, उस भीड़ का हिस्सा बने रहें। हाँ, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपनी असलियत से, अपनी खुशी से दूर होते जाते हैं। सच्ची आंतरिक शांति और स्वतंत्रता तब मिलती है जब हमें बाहरी प्रशंसा या आलोचना से फर्क पड़ना कम हो जाता है। अच्छा। जब हमें दुनिया के सामने खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, जब हम पूरी ईमानदारी से कह सकें, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मेरी कमियों और खूबियों के साथ मैं संपूर्ण हूँ। ये कह पाना बहुत मुश्किल है शायद। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि जो इंसान खुद को गहराई से समझ लेता है, उसे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी कीमत उसकी अपनी नजर में होती है, उस अंदरूनी स्वीकृति में जहां वो खुद से कहता है, मैं काफी हूँ। मैं काफी हूँ। ये दूसरों की राय को पूरी तरह नजरअंदाज करना नहीं है, पर उन्हें अपनी पहचान का आधार ना बनने देना है। और जब हम बाहरी मान्यताओं और अपने छोटे से मैं से ऊपर उठते हैं, तो एक और एहसास गहरा होता है, जुड़ाव का एहसास। हाँ, कनेक्शन का। कभी रात में खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अनगिनत तारों को देखा है? उस विशालता को देखकर एक पल को लगता है ना कि हम इतने छोटे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसी अनंत विस्तार का एक हिस्सा हैं। स्रोत कहते हैं कि हम सब अकेले अलग थलग द्वीप नहीं हैं। हम सब एक बहुत बड़े जटिल और सुंदर ताने बाने का हिस्सा हैं, एक विराट व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। जी। लेकिन अपनी रोजमर्रा की चिंताओं और भागदौड़ में हम अक्सर इस गहरे जुड़ाव को भूल जाते हैं। हाँ, और इस जुड़ाव को महसूस करना बहुत जरूरी है, खासकर सच्ची शांति पाने के लिए। जब हमारी सोच सिर्फ मैं, मेरा, मुझे तक सीमित रहती है, तो दुनिया बहुत छोटी, स्वार्थी और अक्सर डरावनी लगती है। लेकिन जब हम इस दायरे से बाहर निकलकर देखते हैं, किसी की बिना स्वार्थ मदद करते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, या बस दूसरों के दुख सुख को महसूस करते हैं, तो हमें वो अदृश्य धागा महसूस होता है जो सबको एक दूसरे से और इस ब्रह्मांड से जोड़ता है। वो जुड़ाव। हाँ, स्रोत में शांत झील में फेंके गए एक छोटे से कंकड़ का उदाहरण दिया गया है। हाँ। कंकड़ छोटा सा होता है, लेकिन उसकी पैदा की हुई लहरें दूर तक फैलती हैं, पूरे तालाब को प्रभावित करती हैं। ठीक वैसे ही हमारा हर विचार, हर कर्म, चाहे वो गुस्से का हो या करुणा का हो, नफरत का हो या प्रेम का, उसका असर होता है। वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता, वो दुनिया में एक तरंग भेजता है, एक असर छोड़ता है। ये समझना कि हम सब एक ही ऊर्जा के, एक ही जीवन स्रोत के अलग अलग रूप हैं, हमारे अहंकार को कम करता है और एक गहरी सुरक्षा और शांति का भाव लाता है। हम इस विशाल ब्रह्मांड की धड़कन का हिस्सा हैं, अलग नहीं। ये एहसास हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। तो इन सभी गहरी बातों को समेटते हुए अगर हम सार निकालने की कोशिश करें, तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि असली शक्ति और सच्ची शांति का खजाना वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छिपा है। बिल्कुल, अंदर ही है। अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर सचेत नियंत्रण रखना, बाहरी सफलता से परे जाकर आंतरिक शांति को प्राथमिकता देना, जीवन के क्षण भंगुरता को समझते हुए हर पल को उद्देश्यपूर्ण बनाना, मुश्किलों को कोसने के बजाय उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखना, दूसरों की राय के बोझ से मुक्त होकर अपनी सच्चाई में जीना। हाँ। और ये याद रखना कि हम सब एक बड़े जुड़े हुए अस्तित्व का हिस्सा हैं। शायद यही वो चाबियां हैं जो हमें एक ज्यादा संतुलित, शांत और सार्थक जीवन की ओर ले जा सकती हैं। सही कहा। इसके लिए किसी बाहरी चमत्कार की नहीं, बस अपने अंदर झांकने की थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल। और ये सारी चर्चा, ये सारे विचार हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लाकर छोड़ते हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल जो शायद हम अपने साथ ले जा सकते हैं, वो ये है, आज के दिन को या आने वाले हर दिन को थोड़ा अलग कैसे जिया जा सकता है? अच्छा। कैसे हम बाहरी दुनिया के शोरगुल के बीच अपनी अंदर की सच्ची आवाज को थोड़ा और ध्यान से सुन सकते हैं। लेकिन हर कदम महत्वपूर्ण है। हाँ। हर दिन एक नया अवसर है खुद को थोड़ा और जानने का, Exactly. थोड़ा और शांत होने का और थोड़ा और जुड़ा हुआ महसूस करने का। हाँ।